हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली कुछ वीडियोस से पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उसी के उसमें हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 63 है और रेशियो जो है उन टू इंटीजर्स की 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स। तो ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, दो हमें देखो, दो चीज निकालनी है और दो चीज पता है, बात खत्म। एक चीज निकालनी हो, एक चीज पता हो जाएगा सोल्यूशन। दो चीज निकालनी है, दो बात पता है, हो जाएगा सोल्यूशन। तीन चीज निकालनी है, तीन बात पता है, हो जाएगा सोल्यूशन। राइट, इजीली। तो अब रेशो दो इंटीजर्स की है 2:5। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको वन वेरिएबल में ही हम कर सकते हैं कि लेट द टू इंटीजर्स भी रेशो के हिसाब से बी 2x एंड 5x। क्या ये बात सही है? क्योंकि रेशो 2:5 है, तो यानी कि वो उनको अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आए दोनों नंबर्स को, 2:5 रेशो आ रही है। तो हमने मान लिया कि लेट द टू इंटीजर्स बी 2x इंटू 5, 2x एंड 5x, क्योंकि वो रेशो है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का 63 है। हमें पता है बड़ा है ये, छोटा है 2x, तो वो कितना दे रखा है 63। तो 3x कितना आ गया 63। तो x कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 21, क्योंकि 3 2 था 3 1 था 21। तो यानी कि हम x आ गया 21। हमें क्या दे रखा था? हमें बोला था कि दो इंटीजर है 2:5 की रेशियो में, तो हमने उनको मान लिया 2x माइनस 5, 2x एंड 5x। फिर हमें ये भी दे रखा था कि दोनों का डिफरेंस जो है 63 है, तो हमने क्या किया 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 5x माइनस 2x 3x आ गया 63, x की वैल्यू आ गई 21। लेकिन क्वेश्चन हमने इंटीजर तो 2x और 3x माने थे ना, तो हमें वापस उसमें पुट करना पड़ेगा ना। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंटीजर हमने 2x माना है, तो 2 इंटू 21 42। और दूसरा वाला इंटीजर हमने कितना माना है 5x, तो 5 इंटू 21, तो वो कितना आ गया 105। अब जरा चेक कर लो, 105 में से 42 माइनस करो, 100 में से 40 गए 60 और 5 में से 2 गए 3, आ गया 63। 100 में से 40 गए 60 और 5 में से 2 गए 3, तो 63 आ गया डिफरेंस। एंड इनकी रेशियो भी निकाल लो, 42 अपॉन 105, 2x इज टू 5x कर रहा है, किस पे जाएगा 3 पे कर दे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 3, 3 जा 3, 5 जा 7, 2 जा 7, 5 जा। आ गया, हो गया चेक, 2:5 रेशियो भी आ गए। यानी कि जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो बेसिकली इससे आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो इस मेथड से। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि रूबी हैज as many times as many Ruby has three times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, जितने उसके पास 5 रुपी के कॉइन है, जितने रुपो, मैं भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन है, उससे 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपी के कॉइन है। ठीक है, उससे 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपए के कॉइन है। और फिर हमें टोटल मनी बता दी, बाद में मनी बता दी है। तो कितने कॉइन उसके पास हर टाइप के हैं, कितने कॉइन उसके पास हर टाइप के हैं। तो वन वेरिएबल में भी कर सकते हो उसको, टू वेरिएबल में भी बना सकते हो। तो मैं आपको इजी वाला मेथड बताती हूँ। ओके, मान लो लेट द नंबर ऑफ, देखो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ कॉइन्स। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 के कॉइन्स मान लेते हैं उसके पास x है। ये नंबर है कि एक कॉइन है कि दो कॉइन है कि चार कॉइन है कि 10 कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नॉट द अमाउंट। अगर आपके पास ₹5 के 4 कॉइन्स हैं, तो आपके पास कॉइन्स तो 4 हैं, बट वैल्यू तो उनकी 20 रुपए है ना। 4 कॉइन्स है आपके पास 5-5 रुपए के, यू हैव 4 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी ईच। ठीक है, और 5 रुपीज ईच, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स तो 4 है, बट आपके पास अमाउंट तो 20 रुपीज है ना, क्योंकि हर कॉइन 5 रुपए का है, 4 ऐसे कॉइन है, तो अमाउंट 20। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि आप दोनों को मिक्स ना करें। तो पहली लाइन में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रखी है, दूसरी लाइन में आपसे अमाउंट की बात कर रखी है। तो पहले हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 बी x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹3 कितने हो जाए, ऑफ ₹2 कितने हो जाएंगे
क्वेश्चन में दे रखा है ना 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, 3 टाइम्स है उतने कॉइन्स के जितने 5 रुपए के। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे 3x। जितने कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, मैंने यहाँ नंबर ऑफ वर्ड लिखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स। 5 रुपए के कॉइन्स x हैं तो 2 रुपए के कॉइन्स 3x हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। अभी यहाँ सिक्कों सिक्कों की बात हो रही है, नंबर ऑफ सिक्कों की। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी येट। नाउ बच्चे सब गड़बड़ कर देते हैं आगे, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या लिखेंगे हम? अब हम लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स, वो कॉइन्स जो 5 रुपए के हैं उनसे मिलके पैसे कितने बन रहे हैं। कॉइन्स कितने? x। कॉइन्स कितने? 5 रुपए वाले x। हर एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। तो क्या वो x इंटू 5x नहीं हो जाएगा? बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं अगर इसको नहीं समझे तो। नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए के हैं x और हर एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, तो उनका अमाउंट कितना हो जाएगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो आपके पास हैं 6। नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास है 6, 5 रुपए वाले सिक्के 6 है और हर एक सिक्के की वैल्यू तो 5 रुपीज है, तो 30 रुपीज हुए ना टोटल। अगर मैं आपको 6 सिक्के पकड़ा दूं 5-5 रुपए के, चाहे आप अभी लेके आओ हाथ में, तो 5-5 रुपए के मैंने आपको 6 सिक्के पकड़ा दिए, तो सिक्के तो नंबर ऑफ सिक्के तो 6 ही है, लेकिन अमाउंट तो 30 है ना। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स तो x है और हर एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है, तो यानी कि 5 रुपए की टोटल, 5 रुपए के सिक्कों की टोटल वैल्यू 5x नहीं आगे क्या? 5 रुपए के सिक्कों की टोटल वैल्यू क्या 5x नहीं आगे क्या? सिमिलरली 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? पहले तो ये देखो वो कितने हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? 3x है ना। 2 रुपीज के कॉइन्स है 3x, हर एक सिक्के की 2 रुपी वैल्यू है। यहीं पे बस गड़बड़ नहीं करनी। जो ये 2 लाइन सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ वैल्यू ऑफ द कॉइन्स है, अमाउंट। एक्चुअली में सिक्के तो इतने हैं लेकिन पैसा कितना उनमें, तो 5 रुपए के कॉइन्स x थे और हर एक की वैल्यू 5 रुपए है, तो 5x हो गई। 2 रुपए के कॉइन 3x है, अभी हमने यहाँ बताया ना 3x है, 3x है, हर एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपए, तो 6x हो गया। अब हमारे पास 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू आ गई और हमारे पास 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा क्या दोनों के अमाउंट मिला के 88 रुपीज है? क्या क्वेश्चन में सेकंड लाइन दे रखी है हमें? इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹88, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? तो हमसे उन्होंने बता दिया कि हमारा टोटल अमाउंट भी कितना है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x, क्योंकि ये अमाउंट है 5 रुपए के सिक्कों का, 6x ये अमाउंट है 2 रुपए के सिक्कों का, वो तो 88 है। हम मनी को मनी से ही इक्वेट कर रहे हैं। ध्यान क्या रखने की बात है कि हम मनी को मनी से ही इक्वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनी को नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स से हमने पहले अमाउंट निकाला। अब क्या ये 11x हो गया? तो ये 88 हो गया, तो x की वैल्यू क्या 8 आ गई। लेकिन अब वापस हमें, ये तो x की वैल्यू आई है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हमने अब पहली दूसरी लाइन में कितने माने थे? नंबर ऑफ कॉइन्स हमने क्या माने थे? ₹5 के x है और ₹2 के 3x है। तो अब बता दे 5 रुपए के कॉइन कितने हैं और उसके कॉइन्स कितने हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, अब मैं वर्ड लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, वो 3x थे, ये x था, ये 3x था, तो 3 into 8 24। अब जरा चेकिंग भी कर लेते हैं, देखो तो पहली इक्वेशन तो चेक होगी, 5 रुपए के जितने सिक्के से 3 गुना सिक्के आ गए आपके 2 रुपए वाले। ठीक है, अब वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू 40 रुपीज हो जाएगी, 8 5 40। और 24 सिक्के हैं 2 रुपीज के, 24 सिक्के हैं 2 रुपीज के, जरा इनको मल्टीप्लाई करो तो 48 में हो जाएगा। 2 रुपए के 24 सिक्के हैं, यू हैव 24 कॉइन्स ऑफ 2 रुपी ईच, तो क्या वो 40 + 48 88 नहीं हो रहा? तो क्या हमारी चेकिंग नहीं होगी? तो दोबारा से क्वेश्चन को देखो, पहले हमने क्या किया है पहले हमने नंबर ऑफ कॉइन्स माने हैं, किसके? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना। पहले हमने नंबर ऑफ कॉइन्स माने ₹5 वाले, वो हमने मान लिए x। क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपए के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो इससे 3 गुना है, तो वो 3x हो गए। फिर हमने 5 रुपए के सिक्कों का अमाउंट निकाला, अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स। x सिक्के हैं, हर एक की कीमत 5 रुपए, तो 5x उनकी वैल्यू होगी। इसी तरह से हमने अमाउंट निकाला ₹2 के कॉइन्स का, सिक्के कितने हैं? 3x है, हर एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 6x होगी। अब इन दोनों अमाउंट को मिला के
हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि 88 रुपीज है, अमाउंट टू अमाउंट से कर रहे हैं, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, अमाउंट है ये, तो 11x की वैल्यू आ गई 88, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे पूछे तो कॉइन्स है, तो वापस हम अपनी पहली दो इक्वेशन पे जो पूछे तो हमसे कॉइन्स है ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए के x है, यानी कि 8 हो गए, और इसके 3x था 2 रुपए वाले, तो 3 8 24 हो गए। तो हमसे यही पूछा था, बता दो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। इस तरह से करते जाओगे और आपसे क्वेश्चंस होते जाएंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कहता है, लेट मी जस्ट कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट। आप इनको दो दो वेरिएबल में भी बना सकते हो, ठीक है। आप इनको दो वेरिएबल में भी बना सकते हो। अगर दो वेरिएबल में बनाओगे तो कैसे कर लोगे, ठीक है। मान लो कि 5 रुपए के कॉइन्स नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स मान लेती हूं मैं x है, एंड ₹2 के कॉइन्स में मान लेती हूँ कितने हैं, y है। नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 रुपए के कॉइन 3 गुना है उससे, तो ये x है, ये y है। ये y ऑलरेडी 3 गुना है, ये y ऑलरेडी 3 गुना है, जितने नंबर ऑफ 5 रुपए के कॉइन से y ऑलरेडी 3 गुना है, तो इक्वल रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये x है, ये y है। अब x कॉइन्स 5 रुपए के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 5x होगी। ये y कॉइन्स हर एक कॉइन 2 रुपीज का है, तो अमाउंट इसका 2y हो जाएगा, इसका 5x हो जाएगा, यही होगा ना। तो उसका कितना हो जाएगा 5x, 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू आ गई 5x, 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू आ गई 2y इज इक्वल टू 88। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, आपके पास दो इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी एल्जेब्राइकली मैंने आपको नहीं बताया है कि एल्जेब्राइकली कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने पहला मेथड बताया अब वैसे ही मेथड करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। एक फार्मर है, ही कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। फेंस है उसके पास, वो जो आप एक तार सी लगाते हो बाहर, समझ लो किसी पार्क है, कोई कोई घर है, उसके आसपास आपने एक मान लो फेंस लगाई। तो उसने, उसके पास एक फार्मर है, वो अपनी खेत के बाहर लगाते हैं ना, बाड़ लगाते हैं जो, उसके बाद 3 फीट की फेंस है, उसने उसको 2 पीस में काट लिया और वो दोनों पीस डिफरेंट साइज के हैं। बट उन्होंने हिंट हमें क्या दे दी है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो कितने बड़े पीसेस हैं, ठीक है। तो अब जिस मर्जी को मान लो, मैं मान लेती हूँ लेट द शॉर्टर पीस, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x फीट, फीट में दे रखा तो x फीट मान लेते हैं। शॉर्टर वाला जो है पीस वो x फीट है, तो देयरफॉर लॉन्गर वाला पीस कितना हो जाएगा, यहाँ लेंथ लिख लो, लेट द लेंथ ऑफ, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस भी x फीट, देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा। क्या बोला है कि लॉन्गर पीस 4 टाइम्स है, जितना शॉर्टर पीस है उससे 4 टाइम्स है। तो क्या मैंने सही लिखा है, उन्होंने बोला कि लॉन्गर पीस जो है वो 4 गुना है शॉर्टर पीस से। लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece. So let the shorter piece be x according to the question, with longer piece is 4 times the shorter piece, so which is 4x. But coming back to the question, total कितना है 300 फीट है, तो यानी कि शॉर्टर पीस मिला के, दो ही तो पीस काटे हैं, शॉर्टर पीस और बड़ा पीस को, लॉन्गर पीस को मिला के तो है तो 300 ही ना, ठीक है कि नहीं। हमने दो बातें बता दी, ठीक है, बस हो गया हमारा काम। पहले बोला कि शॉर्टर पीस, जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर से 4 गुना है, तो हमने शॉर्टर को मान लिया x। आप लॉन्गर को अगर x मानते तो शॉर्टर x/4 होता। अगर आप लॉन्गर को x मानते तो शॉर्टर उसका 1/4 है ना, फिर वो 1/4 हो जाता। लेकिन हमने शॉर्टर को x मान लिया, उससे भी आप कर सकते हो। आप लॉन्गर को x मान लो तो शॉर्टर x/4 हो जाएगा, वो भी चलेगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो हमने शॉर्टर पीस को x माना, 4 गुना लॉन्गर पीस है और दोनों पीस मिला के तो 300 फीट के है ना, है कि नहीं। तो 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300/5, तो ये आ गया 60। ये x आया 60 फीट, लेकिन x तो शॉर्टर पीस है ना, हमें तो दोनों पीस निकालने के लिए बोला ना। व्हाट आर हाउ लॉन्ग आर द, क्वेश्चन में क्या है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हमें दोनों पीस निकालने के लिए बोला है। तो फिर x आ गया हमारा 60, x तो क्या था, शॉर्टर पीस था, देयरफॉर लेंथ ऑफ
पूरा लिखना, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x which is equal to 60 feet and length of longer piece is equal to कितना है 4x, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमने 4x किया तो वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 60 यानी कि 240 फीट, और दोनों को प्लस करके देख लो 240 फीट और 60 फीट है ना 300 फीट। तो क्या मुश्किल था क्वेश्चन? बहुत फोकस करके करोगे, ध्यान से करोगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे कल करेंगे। टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके बाय।